गुड मॉर्निंग इंडिया। बस 3 मिनट में सारी खबरों को लेके आया है आपके सामने फास्ट 15। चुनाव आयोग के द्वारा 24 घंटे के प्रतिबंध के बाद एक बार फिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव प्रचार में कूद पड़ी। सीएम ममता बनर्जी ने बारासात में एक रैली के दौरान फिर से बीजेपी को आड़े हाथ लिया। ममता ने कहा, बंगाल कभी गुजरात नहीं बन सकता, मुझे रोकने का कोई फायदा नहीं। अपने भाषण में ममता बनर्जी ने खुद को स्ट्रीट फाइटर भी बताया। আমি বিজেপি কে এটাই বলতে চাই, তোমার টাকা আছে, তোমার লোক লস্কর আছে, তোমার দল আছে, তোমার কোর্ট আছে, সরি কোর্টটা আমি উইথড্র করে নিচ্ছি, তোমার হোটেল আছে, তোমার কোটি কোটি টাকা আছে, তোমার কাছে সব এজেন্সি আছে, আর নাম বলছি না। গণতন্ত্রের যত এজেন্সি, ভারত সরকারের যত এজেন্সি সব আছে, তা সত্ত্বেও তোমরা কেন হারবে জানো? কারণ I am a street fighter. I am a street fighter and I am proud to say that I am a street fighter. আমি ব্যাটল গ্রাউন্ড থেকে লড়াই করি, আমি ওপর থেকে নির্দেশ দিয়ে লড়াই করি না। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज कूच बिहार पहुंची। उन्होंने शीतलकुची विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बूथ संख्या 126 पर CISF की गोली से मारे गए 5 युवकों के परिवार वालों से मुलाकात की। इस दौरान ममता बनर्जी ने वादा किया है कि हम हत्यारों को गिरफ्तार करेंगे। साथ ही ममता ने शहीद बेदी बनाने का भी ऐलान किया है। आज बैसाखी का त्योहार है। सुबह से ही गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। यहाँ पर किसी भी तरह से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है। कोरोना के कारण रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की बहुत ज्यादा भीड़ को देखते हुए इंडियन रेलवे ने उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। इसके मुताबिक सेंट्रल रेलवे पुणे ने बिहार के भागलपुर और दानापुर के बीच अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया है। साथ ही पश्चिमी रेलवे ने सम स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। भारत में कोरोना संक्रमण की बेकाबू रफ्तार की कहर जारी है। देश में एक तरफ जहां कोरोना मरीजों का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है, वहीं कोविड के कारण मौतों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। भारत में पहली बार पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 1,84,372 नए कोरोना वायरस नए मामले सामने आए हैं। ऐसा लगातार चौथे दिन है जब देश में 1.5 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इसे देखते हुए तमाम स्कूल कॉलेजों को बंद करने का फैसला किया जा रहा है। वहीं इसी बीच 10वीं और 12वीं की कक्षाओं के लिए हिमाचल बोर्ड की परीक्षा 14 अप्रैल से शुरू हुई है। पूरे देश में रमजान का मुकद्दस महीना बुधवार से शुरू हो गया है। रमजान का चांद मंगलवार को दिखा, जिसके बाद मुस्लिम समाज ने अल्लाह की इबादत के लिए पूरी तैयारी कर ली। बुधवार को पहला रोजा है और 12 मई को रमजान का महीना खत्म होगा। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद का पिछले साल कोरोना संक्रमण के दौरान लगे लॉकडाउन में शुरू हुआ मदद का सिलसिला अभी तक जारी है। अब सोनू की ओर से बिहार के सहरसा के 8 बच्चों के एक परिवार को मदद पहुंचाई गई है। जी हां, आर्थिक रूप से कमजोर एक परिवार की मदद सोनू सूद ने सिलाई मशीन दिलाकर की। देश में कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू होती जा रही है। कोरोना के मामले हर रोज रिकॉर्ड तोड़ हैं। महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में स्थिति पहले से ज्यादा खराब हो गई है। महाराष्ट्र के मुंबई में कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई सितारे भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। इसी क्रम में अब बॉलीवुड के जाने माने एक्टर आशुतोष राणा भी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना वायरस की ताजा लहर हर किसी को अपने चपेट में ले रही है। हालत बेकाबू हो रहा है और हर रिकॉर्ड टूट रहा है। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से कई जिलों में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। बढ़ते कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या ने राज्य सरकार की भी चिंता बढ़ा दी है। वहीं कोरोना संक्रमण को देखते हुए 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को 1 महीने के लिए स्थगित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। इसी को देखते हुए सरकार ने कई पाबंदियां लगा दी है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए 7 जिलों के सरकारी मेडिकल कॉलेजों और चिकित्सा संस्थानों में OPD सेवाएं बंद करने का निर्णय लिया गया है। अत्यंत जरूरी सर्जरी को छोड़कर शेष सभी प्रकार के ऑपरेशन टालने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सीएम योगी ने खुद ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि शुरुआती लक्षणों को देखने पर मैंने अपनी कोविड जांच कराई है और मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। पीएम मोदी ने भारतीय विश्वविद्यालयों के एसोसिएशन के कुलपतियों को 95वीं बैठक और राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित किया। अपनी टिप्पणी में पीएम मोदी ने बाबा साहेब अम्बेडकर को सार्वभौमिक दृष्टि के व्यक्ति के रूप में सम्मानित किया। पीएम मोदी ने कहा है कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने
स्वतंत्र भारत को एक मजबूत आधार दिया है ताकि देश अपनी लोकतांत्रिक विरासत को मजबूत करते हुए आगे बढ़ सके। साथियों, बाबा साहब आम्बेडकर के कदमों पर चलते हुए देश तेजी से गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित सभी के जीवन में बदलाव ला रहा है। बाबा साहब ने समान अवसरों की बात की थी, समान अधिकारों की बात की थी। आज देश जनधन खातों के जरिए हर व्यक्ति का आर्थिक समावेश कर रहा है। डीबीटी के जरिए गरीब का पैसा सीधा उसके खाते में पहुंच रहा है। डिजिटल इकोनॉमी के लिए जिस भीम यूपीआई को शुरू किया गया था, आज वो गरीब की बहुत बड़ी ताकत बना है। डीबीटी के जरिए गरीब का पैसा सीधा उसके खाते में पहुंच रहा है। आज हर गरीब को गरीब को घर मिल रहा है, मुफ्त बिजली कनेक्शन मिल रहा है। जब उसी प्रकार से जल जीवन मिशन के तहत गांव में भी साफ पानी पहुंचाने का एक भरपूर मिशन मोड में काम हो रहा है। कोरोना का संकट आया तो भी देश गरीब मजदूर के लिए सबसे पहले खड़ा हुआ। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम में भी गरीब अमीर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है, कोई अंतर नहीं है। यही तो बाबा साहब का रास्ता है, यही तो उनके आदर्श हैं। साथियों, बाबा साहब हमेशा महिला सशक्तिकरण पर बल देते थे और इस दिशा में उन्होंने अनेक प्रयास किए। उनके इसी विजन पर चलते हुए देश आज अपनी बेटियों को नए नए अवसर दे रहा है। घर और स्कूल में शौचालय से लेकर सेना में युद्ध की भूमिकाओं तक देश की हर पॉलिसी के केंद्र में आज महिलाएं हैं। इसी तरह बाबा साहब के जीवन संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए ही आज देश काम कर रहा है। बाबा साहब से जुड़े स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया जा रहा है। कुछ साल पहले मुझे डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के लोकार्पण का अवसर मिला था। आज ये सेंटर सामाजिक और आर्थिक विषयों पर, बाबा साहब के जीवन पर रिसर्च के केंद्र के रूप में उभर रहा है। बिहार में कोरोना का मामला बहुत ही खतरनाक होता जा रहा है। दरअसल लखीसराय के अस्पताल को जायजा लेने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पहुंचे थे। तभी अस्पताल के बाहर पूर्व सैनिक कोरोना से पीड़ित होकर तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। सैनिक की पत्नी ने अस्पताल में रो रो कर मरीज को भर्ती कराने की बात कही, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने सुध तक नहीं ली। पश्चिम बंगाल में चुनावी पारा चरम पर है। ताबड़तोड़ चुनावी रैली बीजेपी और टीएमसी के दिग्गज नेता कर रहे हैं। इस बीच बुधवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा है कि ममता जी की सरकार दलित विरोधी काम करती है। जब मैं बंगाल की भूमि पर हूं तो मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि मुझे दुख होता है कि यहां की सरकार, ममता जी की सरकार दलित विरोधी एक्टिविटी करती है और ये हमको समझना चाहिए। अभी शीतलकुची में घटना घटी, 4 लोग मारे गए सीएपीएफ के कारण। हमें दुख है, घटना कुछ भी थी वो मालूम है, घटना के बारे में इलेक्शन कमीशन ने विस्तृत रूप से बताया है, लेकिन किसी की जान गई, हमें दुख हुआ। लेकिन हमें दुख है कि ममता जी, आनंद बर्मन 22 साल का बेटा, राजवंशी समाज का बेटा, दलित समाज का बेटा, पहली बार वोट देने जा रहा था, उसको टीएमसी के गुंडों ने, उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई और एक शब्द ममता जी नहीं बोलती हैं। ये एक आजाद भारत में 21वीं शताब्दी में हम भारत देखते हैं और टीएमसी की कार देखते हैं हालचाल, तो हमें दुख भी होता है और दुख के साथ साथ किस तरीके से वर्तमान सरकार दलित विरोधी काम कर रही है, इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। बॉलीवुड की एक्ट्रेस हुमा कुरैशी हॉलीवुड की दुनिया में कदम रखने जा रही है। हुमा कुरैशी नेटफ्लिक्स फिल्म आर्मी ऑफ द डेड के जरिए हॉलीवुड में डेब्यू करेंगी। फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है जो यूट्यूब पर धमाल मचा रहा है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे।